आइए मैम साहब आइए। और हाँ सुन, गाड़ी को पार्किंग पे ले जाने से पहले इस पे कपड़ा जरूर मार देना। काम चोर कहीं का, हमेशा काम चोरी करता रहता है। ठीक है मैडम। पैसा, इतना सारा पैसा मैडम गिरा के चली गई। आसपास कोई है भी नहीं, क्या करूँ, इसको रख लूँ क्या? रख ही लेता हूँ, कोई देख भी नहीं रहा है तो मेरे सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी इससे। एक काम करता हूँ, गाड़ी साफ कर लेता हूँ। हाँ ठीक है अभी बात करता हूँ। ठीक है अभी बाद में बात करता हूँ। अबे ओ ड्राइवर, तूने नीचे से क्या उठाया? अभी नीचे से कुछ उठाया रहा तूने? क्या उठाया? अरे छोटे साहब, आप नीचे से मैंने क्या उठाया? मैंने कुछ नहीं उठाया साहब अभी। अबे झूठ क्यों बोलता है? मैंने तुझको देखा है कुछ नीचे से उठाते हुए। अच्छा गौछा उठा रहा था तू? जी साहब, वो ना गाड़ी सब साफ करते हैं ना तो इधर उधर गिर जाता है, तो उस पर वही उठा रहा था साहब मैं बस। अच्छा ठीक है, चल मैडम की गाड़ी कायदे से साफ कर दियो, ठीक है? एकदम चमचमा जानी चाहिए। जी साहब। ठीक है जी ठीक है। ओह भाई साहब, बच गया आज तो। नहीं तो आज हाथ से 50,000 रुपये भी चले जाते और इनको पता भी लग जाता। इस 50,000 रुपये से मैं क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। माँ का इलाज कराऊंगा पहले और उसके बाद घूमूंगा, टहलूंगा, ऐश करूंगा। अब तो गाड़ी साफ कर लूँ फटाफट। अरे भैया, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, वो मेरा लंच का टाइम था ना, तो खाना वाना मैंने खा लिया, तो सोचा चलो बाहर साइड थोड़ा बैठ के आराम ही करता हूँ। अरे वो ना भैया, मैं सोच रहा था कि 10-12 दिन के लिए गांव हुआ हूँ और मैडम से मैंने बहुत टाइम से छुट्टी भी नहीं ली है, तो मैडम छुट्टी भी दे देंगी। अरे तू गाँव जाएगा? क्यों, ज़्यादा पैसे आ गए हैं क्या तेरे पास? और हाँ एक बात तू बता, गाँव जाने के लिए पता है ना कितने दिन लगते हैं? कम से कम 7-8 दिन लगेंगे। और हाँ, वहाँ आना जाना रहना, पता है ना कितना पैसा खर्चा होगा? अरे 8-10 हज़ार रुपये अपने चले जाएंगे। और हाँ, तुझे पता है ना, अपनी माताजी की आँख का ऑपरेशन भी कराना है, तो बिना मतलब के खर्चे मत कर, ठीक है ना? अरे भैया, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? ये देखिए, ये इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अरे भैया, माँ का जो इलाज है आँख का ना, वो भी हो जाएगा इससे, और हमारी जितनी भी दिक्कतें हैं सब सही हो जाएंगी इससे। अरे लेकिन तू ये बता, ये पैसे तू ला कहाँ से रहे? कहीं तू किसी गलत काम में तो नहीं फंस गया है? अरे नहीं भैया, वो असल में मैडम की जब गाड़ी हम साफ़ कर रहे थे तो मैडम गाड़ी से निकली तो उनके पैसे नीचे गिर गए। अब कोई था नहीं वहाँ पे, तो मैंने उठा लिया। हमारी सारी दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी इससे, हम गाँव जाके माँ का ऑपरेशन भी करा तो लेंगे। पागल वागल हो गया है क्या? अगर मैडम के पैसे गिर गए थे तो उसे तुझे ईमानदारी से वापस कर देने चाहिए। अगर ऐसे ही हमें पैसे कमाने होते ना, तो हम कहीं चोरी चमारी डकैती कुछ भी कर लेते। लेकिन भाई हम एक ईमानदारी से खाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। और तुझे भी वहाँ मैडम के यहाँ नौकरी के लिए लगवाया है कि नहीं लगवाया? तो तू फिर भी ऐसे कैसे सोच सकता है? तू ऐसा कर, ये पैसे पकड़ और मैडम को वापस कर देना, समझा? आपको नहीं कराना है तो आप मत कराइए, मैं माँ का ऑपरेशन इससे करवा लूंगा जाके गाँव। नहीं, ये सब तुझे कुछ नहीं करना है, समझा ना? तुझे सीधा एक ही काम करना है, ये पैसे ले जाके मैडम को देना है, ठीक है? हम ईमानदारी का खाते हैं, ईमानदारी से ही सारे ऑपरेशन कराएंगे, सब करेंगे, समझा? चल जा तू, मैडम को पैसे वापस कर देना। ठीक है। यानी इसका दिमाग भी कहाँ चलता है। मैडम के बताओ पैसे गिर गए तो ईमानदारी से खाने के लिए बोल रखा है, फिर भी ये चोरी चमारी जैसे पता नहीं किन कामों में फंसता जा रहा है। बड़े हैं तो क्या उल्टा सीधा कुछ भी बोलेंगे यार, हमेशा अपनी चलाते हैं। मैं भी तो छोटा हूँ, मैं भी कमाता हूँ, मैं भी सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन कहाँ जा रहा है भाई? अरे यार कुछ नहीं भाई, यार थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब है मेरा यार। अरे क्या डिस्टर्ब? तू बैठ और आराम से बता, क्या बात होगी? अरे यार कुछ नहीं, बड़े भैया हैं यार मेरे। क्या हुआ बड़े भैया? क्या है? तू बताएगा तो नहीं किसी को? मैं क्यों बताऊंगा, तू तो अपना दोस्त है, मैं क्यों बताऊंगा? बता क्या बात है। देख, जो बड़ी मेम साहब हैं जिनका मैं काम करने जाता हूँ, जिनका ड्राइवर हूँ मैं, हाँ तो मैं वो गाड़ी साफ कर रहा था तो, और मेम साहब गाड़ी से उतरी तो उनके इतनी मोटी गड्डी पैसों की गिर गई। वो करीब 50-60 हज़ार रुपये होंगे। 50-60 हज़ार? हाँ, और पता है मेम साहब के लिए 5-6 रुपए के बराबर है वो। उनके लिए क्या वैल्यू, उनके लिए कुछ है ही नहीं वो। ठीक है, वही मैं भैया से बोला था कि भैया चलो माँ का इलाज करा देते हैं इसी पैसों से, और जो भी थोड़ा बहुत खर्चा पानी होगा हम लोग कर लेंगे। पर कहाँ यार, 10 हज़ार की नौकरी मैं करता हूँ, 12-13 हज़ार की नौकरी वो करते हैं, इतने में पूरा थोड़ी पड़ता है यार। और भैया वहाँ ईमानदारी का ज्ञान मारने लगे पूरा, कि उनको पैसा दे दो जाके, दुनिया भर में ये वो पता नहीं क्या क्या बताने लगे यार। मेरी बात सुन, तेरे भाई ने आज तक जिंदगी में कभी 50,000 रुपए देखे हैं? नहीं ना। वो खुद तो 10,000 की नौकरी करता है। और हाँ, अगर ये पैसे उसे मिले होते ना तो इतने सवाल ना करता। तुझे मिले ना तो तेरे से जल रहा है, साफ बात। देख, तेरा भाई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, कमाता 10,000 रुपए। उसने तेरे को कौन सी नौकरी दिलवाई? ड्राइवर की।
है ना ड्राइवर की, उससे तो 10-12 हजार रुपए कमा सकता है। भाई 50,000 बहुत होते हैं। 50,000 से तू नए कपड़े ले लेगा, क्लब में घूमेगा, अरे छोटी मोटी गाड़ी ले लेगा, या फिर रॉब जमेगा। कहाँ तो ड्राइवरों की तरह अपना मारूंगा गाड़ी, वही पूछना, वही गाड़ी चलाना, वही मेम साहब जी, मेम साहब ये मेम साहब, ऐसे करता रहता। सिंपल है भाई, पैसे मिले ऐश कर। यार वही मैं भी सोच रहा था, भैया की बातों में भी आके जाके दे देता मेम साहब को पैसे, उसके बाद ऐसी की तैसी हो जाती मेरे पैसों की। तूने सही बोला। तो ये भैया को छोड़ अपने, ठीक, तेरे को खुद को पैसा मिला है, तू जाके ऐश कर। और भैया की मत सोच, भैया तो बोलता रहेगा, वो तुम्हारा भाई जिंदगी 10,000 की नौकरी कमाएगा, करता रहेगा, बस उसे कोई मतलब ही नहीं। हाँ। तुम अपना जो है पैसा मिल गया तेरे को, जा कपड़े वपड़े ले। और सुन एक काम करते हैं, आज शाम को थोड़ा दारू का जुगाड़। अरे क्यों नहीं भाई, 50,000 रुपए 5-6,000 रुपए आज उड़ाते हैं, तू बिल्कुल टेंशन पक्का ना? हाँ, शाम को हाँ। भूलना नहीं। हाँ भाई, हाँ भाई। हाँ ठीक, भाई जा। हाँ आज शाम का जुगाड़ हो गया दारू का। अब एक काम करता हूँ, अब जब तक इसके पूरे पैसे खत्म नहीं होते ना, तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। पैसे मैं भी थोड़ा बहुत तो ऐठ लूंगा, मजा आएगी आज। अरे भैया की अकल क्या घास चलने चली गई है यार। मतलब 50,000 रुपये 5 महीने में कहीं जाके कमाते हैं यार। 50,000 रुपये मिलेंगे, माँ का इलाज करा लेंगे, बहुत काम कर सकते हैं, अच्छा कपड़ा, अरे एक छोटी सी गाड़ी अल्टो खरीद लेंगे। लेकिन भैया क्या है, पैसा दे दो उनको जाके, पता नहीं। इससे अच्छा तो मेरा राज दोस्त है, वो कहीं सही तो बोलिस कि भैया पता नहीं क्या बुद्धि लगा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राज मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, वो सही, बहुत सही बात है। सौरभ, भैया तूने ये पैसे अभी तक मैडम को वापस नहीं किए? भैया आप समझ क्यों नहीं रहे हो यार। भैया ये पैसे हम हमारी जिंदगी अच्छी कर सकते हैं। अरे यार, ये चोरी के पैसे से जिंदगी अच्छी करेगा? मैंने तुझे यही सिखाया है। एक बात बता, जब मैडम को पैसे तुझे वापस करने को कहा था तो तू यहाँ बैठ के क्या कर रहा था? भैया आप समझ क्यों नहीं रहे, हम इससे अच्छा कपड़ा पहन सकते, अच्छा खा सकते, और गांव वाला घर भी तो पूरा पड़ा हुआ है, उसको बनवा लेंगे भैया इसी पैसों से। अरे ऐसे ही अगर हमें पैसे कमाने हो ना तो कहीं चोरी कर ले, अरे किसी के पैसे उठा ले, डकैती कर ले, लेकिन हमें ईमानदारी का खाना है। एक बात तू खुद बता, हमारे पिताजी जब खत्म हो गए थे, जब उनकी डेथ हुई थी, तो हमारे घर पे राशन कौन भिजवाया था? तब इन्होंने भैया ने हमारे घर पे राशन भिजवाया, और 4-5 सालों तक हमने इन्हीं के घर का राशन खाया है, उसी से हमारी जिंदगी चली है। अब 7वीं तक मैं पढ़ा हूँ, भला बता मुझे कौन नौकरी दे देता है? इन्होंने दी नौकरी। अबे भाई, उन्हीं के सैलरी से जो पैसा है उसी से मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया है। तुझे आज तक अकल नहीं आई कि भाई ईमानदारी की खानी चाहिए? भैया लेकिन बात तो समझिए, मैडम के लिए 50,000 रुपए क्या है, 5 पैसे के बराबर है। उनको इन पैसों को वापस देके उनका भी कोई भला नहीं होगा। उनके पास तो बहुत पैसा है, करोड़ों में पैसा है, मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हो। ठीक है, एक बात सुन, ये जो पैसा है ना, पैसा ये आदमी की मति भ्रष्ट कर देता है, उसका दिमाग ना उल्टा काम करता है, अच्छा खासा आदमी भी बेईमान बन जाता है। इन 50,000 रुपए के लिए तू अपनी नीयत खराब करेगा? अच्छा तू खुद सोच भाई, जब हमारे पास कुछ नहीं था, खाने पीने का पैसा किसने दिया? उन्होंने दिया। राशन की जो बोरियां हमारे घर पे आई वो किसने दी? इन्होंने, बड़े साहब ने दी। अब सोच, एक बार तेरा एक्सीडेंट हो गया था, क्रिटिकल कंडीशन थी, तो इलाज का सारा पैसा इन्होंने ही दिया था। हैं? हमारी मुसीबतों में कौन खड़ा था? भाई यही लोग खड़े थे। आज इनके लिए हम अपनी ईमानदारी खराब करेंगे क्या, सिर्फ 50,000 रुपए के लिए? तुझे ऐसा लगता है? तू ऐसा इंसान है क्या? है भैया मुझसे वो लगता है मेरे से गलती हो गई है, अब क्या करें अब। देख, तू छोटा था, शायद तू ये सारी बातें भूल गया था, लेकिन मैं तुझे इसीलिए याद दिला रहा हूँ कि भाई देख, उन्होंने हमारे लिए कितना किया है। अगर उन्होंने ना भी किया होता तो क्या तू इस तरह की हरकतें करेगा? आगे जाके तू क्या ज्ञान देगा? कल को तेरे लड़के बच्चे होंगे तो क्या तू उनको भी यही सिखाएगा कि किसी के पैसे उठा लाओ? भैया थोड़ा लालची हो गया था, ऊपर से हमारे पे इतनी दिक्कतें, तो हमको लगा कि हमारी दिक्कतें इन 50,000 रुपये से कुछ तो ठीक हो जाएगी। और कहाँ हम लोग 5-5, 6-6 महीने में 50,000 रुपये कमाते हैं, और कहाँ इकट्ठा 50,000 रुपये, मैंने तो आज तक देखे भी नहीं है 50,000 रुपये। भैया थोड़ी सी लालच आ गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए भैया प्लीज़। देख भाई, माना ये पैसा ना हमारा दिमाग ख़राब करता है, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी के साथ खड़े रहना चाहिए। अब एक बार बताओ, मैडम ने हमें नौकरी दी, 7वीं क्लास पढ़ा था, हैं? कोई 7वीं क्लास पढ़ी को नौकरी देता है? नहीं देता है भाई। उसके बाद उन्होंने तुम्हें भी नौकरी दी, उन्हीं का पैसा हमारे पास आ रहा है, उन्हीं से हम अपने घर खर्च चला रहे हैं, उन्हीं से हम अपने जितने काम है कर रहे हैं। तो उनके लिए हमें सोचना चाहिए, उनके लिए आगे करना चाहिए। अब पता है क्या करना है, ये पैसे हमें मैडम को वापस करने चाहिए, उनसे माफ़ी मांग लेना। मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं भी उनसे माफ़ी मांग लूँगा और उन्हें समझा दूँगा
ठीक है, ये आज के बाद ये गलतियां नहीं होंगी। नहीं नहीं भैया, अभी उनको पता चलेगा ये पैसे मैंने उठाए हैं, वो तो मुझे मार देंगे, और कहीं पुलिस में भेज दिया तो भैया मेरा क्या होगा? आपको तो जानती हो कि आप बहुत ईमानदार हो, मैं तो नया नया लगा हूँ, मैं नौकरी से हाथ धो बैठा, मेरे को दिक्कत हो जाएगी भैया। तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ ना। मैं मैडम से माफी मांगूंगा, बता दूंगा ना बच्चा है, मतलब गलती हो गई है, लेकिन उन्हें दिखेगा ना ही हम ईमानदार हैं कि हम वापस उन्हीं के पास आए हैं ना। अभी देर नहीं हुई है, अभी ये पैसा लेके हम कहीं भाग जाते तो गलती होती ना, लेकिन हम उन्हें बताएंगे ना कि तेरे से गलती हो गई है, पहली गलती तूने की है, उन्हें समझा देंगे। अब तू ज्यादा सोच मत, तू चल, ठीक है। यार ये ड्राइवर फिर गायब हो गया, इसका रोज रोज का हो गया है, जब मुझे कहीं जाना होता है तब ये गायब हो जाता है। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, आप यहाँ पर इतने हाँ। दिनों बाद? हाँ वो मैडम ना, वो जब से आपने मुझे उस फैक्ट्री में काम पे लगवाया है ना, तो मैं वहीं रहता हूँ। आप तो जानती हैं, मतलब मैं छुट्टी उट्टी नहीं लेता हूँ। अब संडे को जैसे मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं वो घर पे अपना खाना वाना बनाना रहता है, साफ सफाई करनी रहती है, तो बस वही किया करता हूँ। अच्छा, तो आज यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या तुम्हें? हाँ मैडम, वो मुझे ना एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी आपको। ये 50,000 रुपये जो आप सुबह गाड़ी से जा रहे थे ना, तो वो ये आपके गिर गए थे, और मेरे छोटे भाई ने ये पैसे गलती से उठा लिए थे। क्या ये 50,000 रुपए तुम्हारे पास थे? और मैंने ये पैसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे, ऑफिस में ढूंढे, मुझे लगा मेरे पैसे चोरी हो गए, पर ये पैसे तुम्हारे पास थे। मैम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ना लालची हो गया था, और वो पैसे वहाँ गिरे, मैंने सोचा कि ये पैसे मैं उठा लूँगा और मेरा मतलब घूम टहल लूँगा, मैं कुछ खरीद लूँगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लूँगा। मैम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, इसलिए तू अपने भैया को लाया है जिसमें तुझे कुछ बोल ना पाऊँ, पर ऐसा नहीं होगा, कल से तुझे काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मैडम प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, इसे काम से ना निकालिए, वरना हम बेचारे कहाँ जाएंगे। और हाँ, ये मेरा छोटा भाई ना मैम थोड़ा बचकाना है, इसने 50,000 रुपये एक साथ देखे तो मन में थोड़ा लालच आ गया। और हाँ, हमारे गांव में ना मैम हमारी माता जी के आंखों का ऑपरेशन भी करना है, उसका पैसे का भी इंतज़ाम बहुत जल्दी करना था, शायद इसीलिए इसके मन में लालच आ गया। लेकिन मैम फिर भी देखिए, ये आया मेरे पास, मैंने इसे समझाया और बताया कि ऐसा नहीं करते हैं, तो वो समझ गया, इसीलिए वो मैम आपके पास आने के लिए डर रहा था, और मुझसे बोला कि भैया प्लीज़ आप एक बार इनसे बात कर लीजिएगा, मैं किस मुंह से चाहूँगा, तो इसीलिए बस मैं इसके साथ चला आया था। प्लीज़ पहली गलती समझकर इसे एक बार माफ़ कर दीजिए, मैं भी इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैम साहब वो भैया ने समझाया मेरे को, और वो 50,000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है, मैंने कभी देखे नहीं है ना, तो मैंने उसे उठा लिए और सोचा कि जो मेरे थोड़े बहुत खर्चे, जैसे अच्छा कपड़ा पहन लूँगा और थोड़ा गांव में जैसे भैया ने बताया कि काम भी है वो भी निपटा लूँगा। मैम साहब मुझे माफ़ कर दिए, नौकरी से तो मत निकालिए मैम साहब प्लीज़। और हाँ मैडम, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि अगर ये कोई गलत काम करेगा तो आप सीधा मुझे बताइएगा, मैं इसे डांट दूंगा। फिलहाल तो मैंने इसे इतना समझा दिया है कि आज के बाद ये कोई गलती नहीं करेगा। और मैडम हाँ, जब से हमारे पिताजी गए हैं ना, तब से मैंने अपने भाई को एक ही चीज़ सिखाई है कि हमने सिर्फ ईमानदारी का ही खाना है। आप ये अपने मैडम 50,000 रुपये ले लीजिए। नहीं नहीं, ये पैसे तुम अपने पास रखो और इससे जो भी अपनी माँ का इलाज है वो कराओ, और अभी तुमको ये पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अभी अब तुम दोनों जाओ। अरे मैडम, ये पैसे आप ऐसा करिएगा, हमारी सैलरी थोड़ा थोड़ा करके काट लीजिएगा, ठीक है? नहीं नहीं, ये पैसे आप रखो। ठीक है मैडम। देखा मैडम कितनी अच्छी है, ये 50,000 रुपये भी उसने हमें दे दिए। अब इससे हम अपनी माँ का इलाज करा सकते थे। अगर तू बेईमानी करता, पैसे चुरा लेता, उठा लेता, कल को मैडम को पता चलता तो वो नौकरी से निकाल देती, साथ ही साथ पुलिस में भी दे सकती थी ना। लेकिन भाई ईमानदारी से खाएंगे, कभी कुछ नहीं होगा। अब ये पैसे भी मिल गए हैं और देख हम पे भरोसा भी बन गया। हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, और अगर मैं आज ये पैसे उठा लेता और चोरी कर लेता, कहीं मैडम पुलिस में डाल देती और दिक्कत होती। वो तो आपने मुझे समझा दिया। आज के बाद भैया ना मैं आपसे वादा करता हूँ, ईमानदारी का पैसा कमाऊंगा और ईमानदारी की ज़िंदगी जीऊँ। चलो अच्छा है, तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हें एक अच्छी सीख तो मिली। चलो अब मुझे कम से कम टेंशन नहीं है कि तुम कहीं कुछ पैसे किसी के उठा लोगे, चुरा लोगे। हाँ, एक काम ऐसा करो कि ये पैसे ना तुम गांव भिजवा दो, कि माता जी का ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है? जी भैया, इसको लेके मैं गाँव चलता हूँ ना। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं।